चलिए आज हम लोग बात करेंगे, वो जो कल हमने बात किया था उसी पर थोड़ा सा आगे बात करेंगे कि जैसे हम लोग एक चुंबक की तरह होते हैं। तो यदि कोई चुंबक होता है, मैग्नेट होता है, तो सारी चीज़ें क्या होती है, जैसे जो आयरन पार्टिकल्स होते हैं उसको कहीं पर भी फेंक दो। आवाज़ नहीं आ रही है? मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? आ रही है सर, आ रही है सर, आवाज ठीक आ रही है। आ रही है ना? हाँ, तो मीना जी आपका लगता है कुछ है। अभी आ रहा है मीना जी आवाज़? एक बार बंद करके चालू कर लो, आप हो जाएगा। तो जैसे हम लोग एक मैग्नेट को लें और उसको कहीं पे फेंक दें जहाँ पे आयरन के पार्टिकल्स होंगे, तो वो तुरंत सब आयरन पार्टिकल्स को पकड़ लेगा। मैग्नेट पकड़ लेगा कि नहीं पकड़ लेगा? वो सब आके चिपक जाएंगे। वैसे ही यूनिवर्स है। यूनिवर्स क्या करता है, हमारे परिस्थितियों को कैसे भेजता है। जैसे ही आप भाव उत्पन्न करते हैं, विचार उत्पन्न करते हैं और बोलते हैं, हमारा 3 नियम पे चलता है ना, भाव, विचार, शब्द। ये 3 नियम पे सृष्टि चलती है। हमने जैसा ही भाव उठाया, जैसा ही हमने सोचा और हमने बोला, वैसी ही परिस्थिति खड़ा होने लगता है। जैसे हमने बोला कि अरे आजकल तो बड़ा ट्रैफिक है, तो आप उसी समय निकलेंगे घर से कि आपको ट्रैफिक मिलेगा। जैसे सिग्नल की बात आती है, हम लोग क्या बोलते हैं, कोई कोई इंसान क्या बोलता है, जब भी हम जाते हैं तो हमको हमेशा रेड सिग्नल मिलता है, यही बोलते हैं ना। तो वो आपके मन में पहले से बना हुआ है, या आज नहीं पहले का भी रहा होगा, कोई थॉट्स भाव उठा होगा कि यार अभी जब भी जाते हैं तो हमको हमेशा रेड सिग्नल मिलता है। कुछ लोगों के भाव होते हैं कि यार आजकल पार्किंग का बहुत बड़ा समस्या रहता है। तो आपने भाव उठाया, अब यूनिवर्स मैग्नेट की तरह काम करने लगा कि इनको जहाँ पे भी इनको जाना है, आपके भाव से तो, विचार से तो यूनिवर्स को पता चल जाता है कि आपको कहाँ जाना है। वहाँ पर गाड़ी की व्यवस्था कर देता है पहले से। यदि खाली भी होगा ना पार्किंग, जैसे ही आप पहुँचने वाले होंगे ना, दूसरा पार्क करते हुए नजर आ जाएगा। ऐसा अनुभव हुआ है कभी? जैसे ही आप पहुंचने वाले थे, सोचे थे हम दूर से देखे, सोचे कि हम पार्क करेंगे, तब तक बाजू से निकल के पार्क कर दिया। अब आपका मैटर फंस गया। दूसरा पॉजिटिव कैसे हम कर सकते हैं, जैसे हम घर से निकलें तो हम भाव उठाएं कि मेरा बड़े आसानी से जो है मुझे पार्किंग मिल जाती है और मुझे बहुत सुकून मिलता है। अभी मेरे साथ एक लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया से योग करते हैं, तो वो यही वाला टेक्निक अप्लाई किए थे, सिग्नल वाला, कि मैं जब भी जाता हूँ, अक्सर देखा गया है जो जॉब वाला आदमी होता है वो हमेशा घर से टाइम से ही निकलता है और उसको रास्ते में सिग्नल बहुत मिलता है, एकदम वो टाइम से निकलेगा और जैसे ही पहुँचेगा वैसे रेड हो जाएगा, वो उसको रुकना पड़ता है। तो उन्होंने इस टेक्निक पे काम किया, तो वो इस तरह से घर से निकलते हैं कि उनको हर सिग्नल ओपन मिलता है। और ये मैं भी देखा हूँ, मैंने भी कई बार आजमाया है, और मेरे साथ ऐसा ही होता है कि बस मैं पहुँचता हूँ और मतलब वो दिख जाता है कि अब कम ही समय है और अपने पहुँच के निकल जाते हैं, फटाफट फटाफट निकल जाते हैं। तो जब आप भाव उठाते हो कि मेरा सब कुछ अच्छे से हो रहा है, तब यूनिवर्स उसके लिए रेडी करता है। जिस तरह से मैग्नेट फेंका तो आयरन पार्टिकल्स चिपक गए, आपने भाव उठाया, परिस्थितियाँ आपसे चिपक गई, परिस्थितियाँ आपको पकड़ ली। अब आप चलते जाओगे, अच्छा भाव उठाया है तो हर तरफ से अच्छे लोग मिलते जाएंगे, आपका काम होता चला जाएगा। क्लियर हो रहा है थोड़ा? अब यही चीज़ हम लोग हेल्थ में भी होता है। यदि आपने भाव उठाया कि हमारा हेल्थ बहुत अच्छा रहता है, अच्छा रहता है, या तो ऐसा जो भी आपकी ट्रीटमेंट चल रही है, जो भी दवा आप खाते हो, वो तुरंत फ़ायदा करता है। यदि आप बोलते हो कि नहीं ये तो मुझे नहीं उतना फ़ायदा करता है, ये डॉक्टर का तो ऐसा है वैसा है, तो वो सारी चीज़ें आपके खिलाफ़ काम करने लगती है
और आपकी गोलियां बढ़ने लगती है। यही चीज़ अपॉइंटमेंट में भी होता है कि जब आप किसी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे बड़ा बिजी हैं, बड़ा लेट नंबर आता है, भाव उठा दिए, फिर गड़बड़ हो गया। अभी तो नहीं, अब तो लोग मैक्सिमम ऑनलाइन टिकट निकालते हैं। नहीं तो आप देखेंगे कि काउंटर खाली है, दूर से देखेंगे काउंटर खाली है, जब तक पहुंचेंगे तब 4-6 लोग खड़े हो जाएंगे। तो कहीं न कहीं जो यूनिवर्स है ना, वो हमारे भावों पे चलता है, विचारों पे चलता है, शब्दों पे चलता है। और अक्सर आप देखना, जो सुखी इंसान होगा वो हमेशा अपने काम की बड़ाई करता रहेगा। एक बिजनेसमैन से मिलेंगे और एक जॉब वाले से मिलेंगे, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। बिजनेसमैन जब भी मिलेगा आपसे अपने काम की तारीफ करना शुरू करेगा, बड़ाई करना शुरू करेगा और उसको उसके धंधे में बरकत होना चालू हो जाता है। और जो बिजनेसमैन अपने काम की बुराई करता है उसको हमेशा लॉस ही लॉस होता है। जब आप तारीफ करने शुरू कर देते हो तो उस तरह से यूनिवर्स आपके पास कस्टमर भेजना शुरू करता है, ये सारी चीज़ें घटना घटाने लगती है। और वही जब जॉब वालों को देखेंगे आप, तो जॉब वाले क्या करते हैं, ऑफिस से घर आएंगे, ऑफिस की बुराई करेंगे, आज ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, अपनी थोड़ी तारीफ कर लेंगे, बाकी सबकी बुराई कर देंगे। तो यूनिवर्स क्या करता है, तब उनका जब इंक्रीमेंट आता है ना तो कम हो जाता है, उनका जो प्रमोशन होता है तो कम होता है। फिर बाद में चिल्लाते हैं कि कंपनी में तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया। और ये चीज़ आपने कपड़े में भी ये अनुभव आप लोगों ने किया होगा कि जब भी आप कपड़ा खरीदने जाते हो तो आपके माइंड में सेट हो गया कि मुझे इस तरह का लेना है। कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे ही आप एंट्री मारते हो आप वही चीज़ आपको वहाँ पे दिख जाती है और आप तुरंत लेके चले जाते हो। ये अनुभव किया है आपने? हाँ, तो वो चीज़ होती है, वो ऐसा लग ही रहा था कि वो कपड़ा आपका ही राह देख के बैठा था। जैसे ही आप गए वो बोल रहा है कि मुझे लेके चलो, मुझे लेके चलो, मुझे लेके चलो, आप लेके चले आए। तो हमको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रिय चीज़ों के बारे में बात करनी है। हम लोग क्या करते हैं, अप्रिय चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। हमको जो चीज़ नहीं चाहिए उसके बारे में हम ज़्यादा बात करते हैं। आप किसी का भी एनालिसिस करेंगे ना, यही होता है। वो दूसरा भी आएगा तो वही बात करेगा और हम भी रहेंगे तो वही बात करेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है, कभी कभार आपको थोड़ा बहुत बात शेयर करना है, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं, लेकिन आप उसी पे मतलब जो भी आ रहा है वही धुन बजाए पड़े हो आप। नहीं, कुछ लोगों का ट्यूनिंग सेट होता है, जैसे ही कोई आए शुरू कर देंगे, घर की ही बुराई शुरू कर देंगे। अब घर की बुराई शुरू करोगे तो घर में बुराई ही होगा ना, बड़ाई थोड़ी होगा। घर की तारीफ तो करो। नहीं, ऐसा होता है कि नहीं, अनुभव किया होगा आप लोगों ने। जैसे ही बुराई करने लगे, यूनिवर्स ने क्या सोचा, अब इनके घर में और बुराइयां भेजो। तो आपके घर के जो भी सदस्य होंगे उनसे छोटी मोटी गलतियां होती रहेंगी, होती रहेंगी, होती रहेंगी, और वो बुराई बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। आपने एक चीज़ और अनुभव किया होगा, आपके लाइफ में जैसे कुछ लोग आएंगे, वो अपने घर की बुराई या ऐसा बातें करेंगे, आप एक बार सुनोगे, 2 बार सुनोगे, तीसरी बार अवॉइड करोगे, तीसरी बार वो खुद बोलने में सोचेगा, वो बोलेगा नहीं। और जब वो लोग बोलना और सोचना बंद कर देते हैं ना, तब उनके घर की परिस्थिति बदलती है। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हम काम करते हैं या हम जहाँ पे हैं, अपनी तारीफ करनी है। जो चीज़ चाहिए उसके बारे में हमको ज़्यादा बात करनी है। आप एवरेज उठा के देख लो, आप 30-40% ही अच्छी बातें हम लोग करते हैं, जो अपने प्रिय चीज़ों के बारे में बात करते हैं। बाकी 70-80% लोग अप्रिय चीज़ों के बारे में, जो चीज़ नहीं चाहिए उसी के बारे में ज़्यादा बात होती है। वो सबके यहाँ का वही हालत है। यस सर नो? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही बोलता है, आकर्षण का सिद्धांत बोलता है कि भाई मुझसे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो एक शक्ति की तरह हूँ। आप जो चीज़ भाव उठाओगे, जो विचार करोगे, जो आप सोचोगे, वो चीज़ मैं आपको देने वाला हूँ, वही मैं आपके इर्द गिर्द घटना घटाने वाला हूँ। एक बार एक लड़की थी, उसका मतलब शादी हो गया था और शादी होने के बाद डिवोर्स हो गया। उसने ये बात
जाना कि ये साइंस है, ये काम करती है। उसने पहले वाले पति के बारे में सोचना ही बंद कर दिया, जिससे उनका डिवोर्स हुआ था, उसके बारे में उन्होंने सोचना बंद कर दिया। अब वो क्या सोचना शुरू किए, आगे वाली लाइफ के बारे में सोचना शुरू किए कि मेरा यहाँ पे घर होगा, मेरे हस्बैंड होंगे, मेरे बच्चे होंगे, हम लोग घूमने जाएंगे। ये सारी बातें उन्होंने माहौल बनाना शुरू कर दिया, अपने माइंड में प्रोग्राम फिट करने लगा। फिर वो मतलब किसी फंक्शन में जाती हैं और वहाँ पे उनको एक इंसान मिलता है और उससे वो बात करती हैं और फिर उनका शादी का तय होता है। जब वो उनके घर जाती हैं, नहीं होता है कि अब चलो हम लोग शादी करेंगे, तो घर बुलाया उन्होंने, उस इंसान ने जब उनको घर पे बुलाया, जो उन्होंने कल्पना की थी ना, सेम वही घर था। क्यों उनका कल्पना कैसा था कि दरिया के किनारे घर हो, हम खिड़की खोलें तो समुद्र दिखे, बराबर, ये उनका कल्पना था। एकदम चारों तरफ हरियाली हो, प्रकृति से भरपूर हो, प्रकृति से जुड़ी हुई बातें उसने जो भी की थी वो सारी चीज़ें वहाँ पे थी। और उनका ये था, मानना था कि मेरा हस्बैंड मुझे घुमाने लेके जाए, ये करे वो करे, वो सारी चीज़ें उन्होंने वो पाया, वो चीज़ उनके साथ होने लगी। फिर वो बड़ा कृतज्ञ हुई कुदरत के प्रति। कुदरत कितना दयालु है, कितना मतलब हमारा ख्याल रखता है। हमने तो खाली सोचा ही था, कुदरत ने सब कुछ माहौल बना के दिया। अभी आज किसी का डिवोर्स हो जाए तो 10 गाली रोज देगा वो, कि नहीं? जहाँ जाएगा उसी की कमी निकालेगा। अभी मैं एक जगह गया था 3-4 दिन पहले, बात बात में मैंने बोला खाली कि मैं तो शादी भी करा देता हूँ, डिवोर्स का भी मैं सिखा देता हूँ, माइंड के बल पे हो जाता है। वो पहले बोली कि मेरा डिवोर्स हो गया। मैं बोला क्या प्रॉब्लम? बोले मेरा हस्बैंड सही नहीं था, ऐसा था वैसा था। चालू हो गए ढेर सारा गिनाए। मैं बोला जाने दो, फिर कभी शांति से आप फ़ोन करना। तो उसने बोला कि मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, जो हमारा पास्ट बीत गया था हम उधर गए ही नहीं, हम तो उधर चले गए, फ्यूचर में चले गए। और हम लोग जब फ्यूचर में जाते हैं, मैक्सिमम पब्लिक फ्यूचर में क्या जाती है, दुख की कल्पना करती है कि बुढ़ापा आएगा तो कैसा होगा, आज के बच्चे सुनते नहीं हैं, हमारा तो कोई कदर नहीं है, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो हमको अपने भावों पे काम करना है, अपने विचारों पे काम करना है। यदि आप फिर जब भाव और विचार सही हो गया तो शब्द अपने आप सही हो जाते हैं। शब्द पे थोड़ा सा ध्यान दे दो, क्योंकि यूनिवर्स तो तथास्तु बोलने वाला है, उससे तो कोई लेना देना नहीं है। वो तो जो सोचोगे वो देगा। आप मैग्नेट कहीं पे फेंक दो, चुंबक कहीं फेंक दो, वहाँ पे जितने भी लोहे के पार्टिकल्स होंगे वो पकड़ लेगा। ठीक उसी तरह से है, यदि आपने विचार और भाव अच्छा फेंक दिया ऊपर, तो वैसा परिस्थिति लेके आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही भाव उठता है, परिस्थितियों का निर्माण शुरू हो जाता है। तो मेन लाइन यही है कि अपने भाव को हमको सही करना है, विचार को सही करना है, शब्दों को सही करना है, और अपने काम की या अपने जगह की या अपने घर की बुराई नहीं करनी है, तारीफ ही करनी है। तब परिस्थिति बदलेगा ना। और ये तो वो तो जो भाव और विचार शब्द को समझ रहा है, वो तो मजाक भी नहीं समझता है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। आपने भी अनुभव किया होगा, काफ़ी सारी चीज़ें जब हम मार्केट में जाते हैं तो पता लगा कि यार अपने तो लूट लिए गए। ऐसा अनुभव किया है कि जितने का कीमत था उससे ज़्यादा हम पैसा दे के आ गए। वो इसी भाव पे होता है जब आप बोलते हो कि मार्केट में लोग ऐसे होते हैं, बड़ा महंगा देते हैं, ऐसे देते हैं, वैसे देते हैं। आपने दूसरा भी अनुभव किया होगा कि आप गए होंगे बजट बना के और अच्छे भाव के साथ गए होंगे, या अच्छा भाव कभी का रहा होगा, आपको सस्ते में अच्छा सामान मिल गया होगा। यस सर नो, दोनों अनुभव हुआ ही होगा, जीवन में होता ही है। तो ये जो है ना सारा गेम प्रकृति जो है ना आपके साथ करती है। उस दिन भी मैंने बताया था कि प्रकृति प्रेम की भाषा समझती है। ये कौन सी शक्ति है ये तो नहीं मालूम है, लेकिन ये काम करती है। जिस तरह से हमारे जीवन को चलाने के लिए 5 तत्व हैं, वैसे ही छठवां ये शक्ति है। आप जिस चीज़ से प्रेम करेंगे वो आपके पास होगा, जिस चीज़ से नफरत करेंगे वो आपसे दूर होगा। बस एक ही कॉन्सेप्ट पे आप काम करेंगे, आपके जीवन में काफ़ी कुछ बदलेगा। और छोटा मोटा प्रयोग करके आप देख लो, किसी चीज़ जैसे खाना बना ही रहे हो तो उसको प्रेम से बना दो, देखो भाव उसका टेस्ट ही बदल जाएगा। आप कोई काम कर रहे हो उसको प्रेम से कर दो, उसका मतलब अलग ही महत्व हो जाएगा।
और वही प्रेजेंट में वही ध्यान भी हो गया आपका। यस सर नो? ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा ध्यान करते हैं। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। सर हम आज लेट के करेंगे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। एक लंबी गहरी सांस को छोड़ेंगे। एक बार और गहरी सांस को छोड़ेंगे। अब हम लोग गहरी सांस लेंगे, नाक से 2 बार सांस लेंगे, मुंह से 2 बार छोड़ेंगे। यदि किसी को दिक्कत समझ में आए तो वो डीप ब्रीथ कर लेगा, इस तरह से कर लेगा, नाक से सांस लेगा और नाक से ही छोड़ेगा। तो चलिए हम लोग नाक से 2 बार सांस लेंगे और मुंह से 2 बार छोड़ेंगे। बस आंखें बंद रखें और फोरहेड को ढीला छोड़ें, आँखों को ढीला छोड़ें, स्पाइन सीधी रखें। जो भी बदलाव हो रहा है सांसों में, फेस पर, बॉडी में, उसे महसूस करें। और हाथ पैर की उंगलियों को नहीं हिलाना है। बॉडी बिल्कुल स्थिर और शांत रखना है। अपने सांस की गति को पर ध्यान दें। सांस किस तरह से चल रही है, अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, उस पर ध्यान केंद्रित करें। अब हम लोग भ्रामरी करेंगे 10 बार। आंख बंद कर लेंगे, कान बंद करेंगे, भ्रामरी करेंगे 10 बार। भौरे की गुंजन की आवाज़ निकालेंगे।
बस थर्ड आई पर फोकस। जहाँ पर आप तिलक लगाते हैं ध्यान वहाँ पर केंद्रित करें। बॉडी को बिल्कुल स्थिर रखें, कोई हलन चलन नहीं, एकदम सीधा। स्पाइन सीधा रखें और ध्यान दोनों आँखों के बीच में। अब हम लोग अनुलोम विलोम करेंगे। लेफ़्ट से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, और राइट से सांस लेंगे तो लेफ़्ट से छोड़ेंगे। स्लो स्लो सांस लेना है और स्लो स्लो छोड़ना है।
लेफ्ट साइड से निकाल के बंद करेंगे और ध्यान सांस पर। स्पाइन सीधी रखें, शोल्डर ढीला रखें। अब अपने सांस को देखें और सांस को सुनने का भी प्रयास करें। फोरहेड और आँखों को ढीला छोड़ें, चेहरे पर तनाव हो तो ढीला छोड़ें। अब आपको सांस को देखना है और सांस की आवाज़ को सुनने का प्रयास करना है। और शरीर में कोई हलन चलन न हो। आपका कंट्रोल केवल शरीर पर है, न कि विचारों पर। तो शरीर को स्थिर रखेंगे तो विचार अपने आप शांत हो जाएंगे। पूरी एकाग्रता सांस पर और सांस को सुनने पर फोकस करें।
अपने विचारों को देखें कि कौन सा विचार अंदर से उठ रहा है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। मन में आनंद का भाव उठाएं, मन में थोड़ा सा आनंद का, खुश होने का भाव उठाएं। अब चेक करें ये भाव आ किधर से रहा है। यही जो भाव है हमारे चारों तरफ परिस्थितियों का निर्माण करता है। दोनों हाथ को ऊपर लेंगे और आपस में रगड़ेंगे। चेहरे पर, सर पर, दोनों हाथों में और पूरे शरीर में।